अस्सलाम वालेकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर के नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलों को तकर्रुरी के खतूत सौंपे। दहशतगर्दी की तमाम अक़साम का मुकम्मल खात्मा और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना हमारी अवलीन तरजीह। मनोज सिन्हा। बैकडोर तकर्रुरियों के इल्ज़ाम बेबुनियाद, PDP आवाम को गुमराह कर रही है। इंतखाबी जीत के बाद गांदरबल हल्के में बुनियादी ढांचे और अवामी फलाह व बहबूद के मनसूबों में तेजी आई। वज़ीर आला। गुज़श्ता 6 साल में जम्मू कश्मीर में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की हम सब के सामने आया। जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल पाकिस्तानी स्पॉन्सर शुदा दहशतगर्दी से लड़ रही है। पुलिस सरबराह। जम्मू कश्मीर में रैपिडो कंपनी को काम करने की इजाज़त नहीं है। गैर कानूनी सर्विस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की अफसरान को हिदायत दी गई। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। और मुल्क की कुछ रियासतों में गर्मी की लहर बढ़ जाने के साथ ही सयाहों की बड़ी तादाद वारद कश्मीर। मुख्तलिफ सेहत अफजा मकामात पर लुत्फ़ अंदोज़ इमसाल सयाहों का रिकॉर्ड रश देखने की उम्मीद। अब पेश है इन खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मर्ड पुलिस कॉम्प्लेक्स जेवन में एक तारीखी प्रेजेंटेशन तकरीब के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के नए भर्ती होने वाले कांस्टेबलों को तकर्रुरी के खतूत सौंपे। तकरीबन 4000 भर्तियों का इंतखाब जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के जरिए शिफाफ मेरिट पर मबनी अमल के जरिए किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नई भर्ती होने वालों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और उन्हें अपनी जिम्मेदारियां पूरी दयानतदारी, गैर जानिबदारी और कौम खिदमत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ अदा करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस में शमूलियत महज कैरियर का इंतखाब नहीं है, बल्कि खून में लिखी हुई मीरास को कबूल करना है। मुझे यकीन है कि आप इस मौके पर उठेंगे और इस शानदार फोर्स के एजाज़ को बरकरार रखेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के खिलाफ लगाए गए बैकडोर तकर्रियों के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर अवाम को गुमराह करने के लिए बेबुनियाद बयानिए फैलाने का इल्ज़ाम लगाया। गांदरबल में तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने PDP क़यादत को चैलेंज किया कि वह मुबैना बैकडोर भर्ती की एक भी मिसाल पेश करे। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एक मुनज़्ज़म इंतज़ामी तरीक़ेकार है जो सरकारी स्कीमों के तहत गैर कानूनी तकर्रुरियों के बराबर नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि बैकडोर तकर्रुरियों और आउटसोर्सिंग में फ़र्क है। आउटसोर्सिंग मुनासिब स्कीमों के तहत की जाती हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के इल्ज़ामात का मकसद मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जारी तरक्याती कामों से तवज्जो हटाना है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष महाजन ने कहा कि बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो बगैर किसी जायज़ लाइसेंस के मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में चल रही है और खबरदार किया कि सर्विस इस्तेमाल करने वाले या इसमें हिस्सा लेने वाले अपने खतरे पर ऐसा कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में महाजन ने कहा कि उनके दफ्तर को जम्मू कश्मीर में रैपिडो के ऑपरेशन से मुतल्लिक कई शिकायत मौसूल हुई हैं। उन्होंने वाज़ह किया कि कंपनी को जम्मू कश्मीर में काम करने की इजाज़त नहीं दी गई है। उन्होंने लिखा कि कोई भी इदारा जो सर्विस में हिस्सा ले रहा है या इसे इस्तेमाल कर रहा है वो अपने खतरे पर कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर कानूनी सर्विस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई है। मुल्क भर की कई रियासतों में गर्मी की लहर में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो रहा है, जिसके नतीजे में सयाहों की बड़ी तादाद कश्मीर सैर के लिए वारिद हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाहों की बढ़ती तादाद इन दिनों कश्मीर वारिद हो रहे हैं और वो कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बाहर की रियासतों से सयाहों की बड़ी तादाद वारिद कश्मीर हो रही है और वो पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और दीगर सियाहती मुकामात की जानिब रुख करके वहाँ गर्मी की लहर से निजात हासिल कर रहे हैं। मुख्तलिफ ममालिक और रियासतों से सयाहों की अच्छी खासी तादाद इन दिनों कश्मीर की जानिब रवां दवा है। वादी कश्मीर के सियाहती मुकाम खास तौर पर पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग और निशात शालीमार इलाकों में होटलों की पहले ही से बुकिंग हो गई है और पहाड़ी स्टेशनों व दूर दराज के मुकामात पर रिहाइश के लिए पूछगछ और बुकिंग में इजाफा देखा गया है, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी पेशवर पहाड़ी मुकामात पर क़याम के दौरान काम को तफरीह के साथ जोड़ते हैं। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।